आज सबसे पहले ले रहे हैं ज्ञान की वाणी, क्रम संख्या 163 163। तो जिनकी है ये वाणी वो हैंड रेस करें और आगे बढ़ें। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए नाथी जी। ज्ञान की वाणी नंबर 163 163। शिव को काम से क्या काम, काम को भस्म नहीं किया, भस्मी लगाई शरीर पर कि शरीर का भाव भी भस्म हो गया। काम एव न रहा, काम न रहा, भस्म हो गया। भस्म। पहला भाव है शिव को काम से क्या काम। अज्ञानी वासना को वासनाग्रस्त होकर उन्हें भोगता है और ज्ञानी विवेक से उनका उपयोग करता है। अज्ञानी का विषय हावी हो जाता है, पर गुरु के सानिध्य में साधक का जब सारा अज्ञान ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत हो, एकत्व के बोध में ज्ञान की पराकाष्ठा में निश्चित हो, संताप रहित आत्मा को जान लिया, फिर ऐसे साधक को संसार, देह तथा अहंता, ममता आदि के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। ऐसे शिवत्व भाव को प्राप्त हुए को काम से क्या काम। दूसरा भाव, काम को भस्म नहीं किया। जब अज्ञान जनित सारी भ्रांतियां मिट जाती है तो निरर्थकता स्वतः ही उपेक्षित हो भस्म हो जाती है। गुरु कृपा से भस्मी लगाई शरीर पर कि शरीर का भाव भी भस्म हो गया। शिव का ही अंश है। इस भाव से जब वो जीव के सीमित दायरे से बाहर निकल शिवत्व की विशालता में प्रविष्ट हो, भेद बुद्धि से परे विवेकी हो जाता है तो उपयोगी हो गया। जैसे कि मैंने इससे संबंधित गेहूं का एक उदाहरण लिया भैया कि जैसे गेहूं एक बार चक्की में पीसकर आटा बन गया तो उसे दोबारा चक्की में नहीं डालना पड़ता है। वह गेहूं से आटा बन अनेक व्यंजनों से विराटता में तब्दील होने लगा। गेहूं आटे से अलग नहीं हुआ था। इसी तरह शिवत्व के बोध से शरीर के का भाव भस्म हो गया। फिर ये भाव इसे भस्मी लगाई शरीर पर कि शरीर का भाव भी भस्म हो गया। अब है काम यानी काम यानी अविद्या। अविद्या न रही, देव न रहा यानी ज्ञान तथा संसार भी न रहा। फिर काम न रहा यानी अहंता, ममता, संताप रहित हो गया। भस्म यानी भैया मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फिर से वो गेहूं का ही उदाहरण लिया कि यानी गेहूं से आटा बना, आटा से व्यंजन बना, फिर व्यंजन भी उपयोगी हो गया और अंत में वह मिट गया। तो भैया मैंने गुरु कृपा से मुझे ये जो भाव हुआ मिला, व्यक्त हुआ, आप इसे समझाइए हमें। और मेरी एक जिज्ञासा है अपनी, वो भी रखना चाहूंगी, तो क्या करें बाद में। इससे रिलेटेड है। हाँ, वाणी से संबंधित बातें करेंगे अभी तो हम। हाँ हाँ जी। अगर जिज्ञासा भी वाणी से संबंधित हुई तो जरूर करेंगे। हाँ, थोड़ा उसी से संबंधित है, जैसे कि नहीं अभी नहीं करेंगे, पहले वाणी हो जाने दीजिए। हाँ जी, पहले हाँ वाणी कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ जी, है ना। हाँ बस मेरा हो गया है भाव जो हाँ जो कृपा मिला। ठीक। वाणी एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ज्ञान की वाणी है 163 163। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, शिव को काम से क्या काम,
काम को भस्म नहीं किया, भस्मी लगाई शरीर पर कि शरीर का भाव भी भस्म हो गया। काम देव न रहा, काम काम न रहा, भस्म हो गया भस्म। और यह तो एक पौराणिक कथा हम सबको पता है कि शिव अपनी तपस्या में, अपने ध्यान में पूरी तरह लीन है, उसमें समाधिस्थ है और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कामदेव आते हैं और कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जैसे ही खोलने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो समस्त देवी देवता थर्रा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यदि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो ये सृष्टि चलेगी तो आखिर कैसे चलेगी? क्योंकि सृष्टि के पीछे यह जो कामना है, यह जो वासना है, इसी के कारण तो उत्पत्ति होती है और वो उत्पत्ति ही सृष्टि को आगे बढ़ाती है। ये एक प्रकृति का रूप है। तो यदि वो पूरी तरह से भस्म हो गए कामदेव, तब तो प्रलय आ जाएगी इसी वक्त। इसीलिए समस्त देवी देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि आप अपना तीसरा नेत्र न खोलें। तो उसी पर आधारित है यह भाव। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे भी भीतर वो शिवत्व भाव है, तुम्हें कामना वासना से कुछ लेना देना नहीं है। तो लोग तो यही कहते हैं कि ये कामना कहाँ आती है, वासना कहाँ आती है, ये मन में आती है। तो मन में आती है तो मन को मारो, मन को मार के इतना अधमरा कर दो या मरे समान कर दो कि इसके भीतर किसी प्रकार की ऐसी वासनाएं उठे ही ना। किंतु जो शिव भाव है वो क्या कहता है? वो कहता है मन को मारने की आवश्यकता नहीं है, मन को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सभी भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वासना होगी कहां से, कामना होगी कहां से? ये सब कुछ तो इस देह बोध से ही है। ये शरीर का जो भाव है, और जब हमारा प्रेम जो पूरी तरह शुद्ध हो जाए और शिव भाव में प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर वैसे ही हम शरीर के बोध में रहेंगे नहीं। तो शिव यही कहता है कि तू पूरी तरह ओतप्रोत हो जा शिव भाव से, फिर तुझे इस कामना वासना से कोई भी सरोकार नहीं रहेगा और तेरा देह बोध भी पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाएगा। तो शिव ने क्या किया? भस्म लगाई शरीर पर। वो भस्म क्या है? वो भस्म समस्त कामनाओं और वासनाओं को नष्ट करना है। उन्होंने काम को नष्ट नहीं किया, कामना को नष्ट किया। उस कामना को, उस वासना को भस्मीभूत करके अपने शरीर पे लगा लिया भस्म के रूप में, ताकि शरीर का ही कोई बोध न रहे, कोई भान न रहे। तो शरीर का भाव भस्म हो गया। अब काम आएगा भी तो
क्या करेगा, उसका कुछ प्रभाव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि यह जो काम वासना है ये किसको प्रभावित करती है? शरीर को करती है। मन और शरीर, इन दोनों का जो आपस का एक खेल चलता है, किंतु शिव भाव तो इन सबसे ऊपर उठा देता है और ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जहां पर यह सब भस्म के समान हो जाते हैं, राख के समान हो जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। उसी को समझा रहे हैं कि उससे पहले तक काम क्या था? एक देव था, काम देव था, किंतु अब वो काम अब देव नहीं रहा। उसकी पूजा उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह होता है कि जब किसी के संतान नहीं होती, कामदेव की पूजा करो, और कई संप्रदायों में कई जगह पर देखा गया है कि विवाह होता है, वहां भी कामदेव की पूजा की जाती है, ताकि विवाह के पश्चात जल्दी से जल्दी इन्हें संतान की प्राप्ति हो, कामदेव अपनी कृपा करें इन पर। किंतु जब शिव भाव में आ जाता है तो देह बोध से पूरा ऊपर उठ जाता है और फिर उसके लिए काम देव नहीं रहता, पूजनीय नहीं रहता, नहीं तो काम के पीछे भागता रहता है और वो काम काम ही नहीं रहा। यानी अब उसको काम से क्या काम, जिसे हम कहते हैं हमें इससे क्या काम, यानी हमें उससे कोई सरोकार है ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर जब तक प्राणी जीव भाव में रहता है तब तक शरीर भले ही शिथिल हो जाए, शरीर तो बूढ़ा होगा ही उम्र पाकर, किंतु मन तो बूढ़ा होता नहीं। मन तो हमेशा युवक ही रहता है, जवान ही रहता है, और बार बार इस शरीर को उकसाता है, शरीर के माध्यम से अपनी कामनाओं वासनाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसी कारण से ही पुनः शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि शरीर बेचारा कहता है भाई मैं तो अब हूं ही नहीं, मेरे इतनी अब क्षमता नहीं रही, यदि तुझे अपनी कामनाएं वासनाएं पूरी करनी है तो फिर से तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इस तरह वो जीव भाव सदा लगा रहता है और जीव बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। किंतु जब काम से काम न रहा, यानी जो कुछ भी करना था, जो कार्य करने थे जीव भाव से शिव भाव तक पहुंचने के लिए और शिव भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए, तो अब तो जब अंतिम समय आएगा तो शरीर तो भस्मीभूत होगा ही होगा, यह मन भी, बुद्धि चित्त अहंकार सब भस्मीभूत हो जाएगा। कहा जाता है ना कि चना यदि एक बार भून दिया जाए तो दोबारा अंकुरित नहीं होता, वैसे ही पूरी तरह अगर भस्मीभूत हो जाए कामना वासना तो फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान के इस वाणी में गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि जब तक जीव भाव में है प्राणी, तब तक कामनाओं वासनाओं से घिरा हुआ है, शरीर का भान बना रहता है, शरीर का भाव बना रहता है। शरीर रहेगा किंतु शरीर का भाव नहीं होगा। जब शिव भाव आएगा, और शिव भाव जब आ गया, पूरी तरह ओतप्रोत हो गया शिव भाव में, तो सब कुछ सहज रूप से
भस्मीभूत हो जाता है। कहाँ जाता है वो? कहाँ? प्रारंभ होता है प्रभु के चरणों की रज से, यानी भक्ति से। वो भी एक प्रकार की धूल है, मिट्टी है, भस्म है, किंतु वो जब धीरे धीरे भस्म का रूप समझने लगता है, उस चरण रज की महत्ता समझने लगता है, तब पूरा उसका देह बोध ज्ञान प्राप्त होने के बाद पुनः प्रभु के चरणों में ही लीन हो जाता है, भले ही शरीर हो या ना हो। तो ये है ज्ञान की अवस्था जिसका वर्णन गुरुदेव ने यहां किया है। हाँ बोलिए, क्या जिज्ञासा थी? वाणी से संबंधित होगी तो ही बात करेंगे, नहीं तो अगली वाणी लेंगे। हाँ, संतोष शर्मा, पहले नाथी जी को पूछ लें, उनकी ओर से थी ये वाणी। हाँ भैया, वाणी बहुत सुंदर समझ में आई, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, जैसे चने का उदाहरण से। गुरु अपने ज्ञान के से हमारे ज्ञान को भस्म तो कर ही रहे हैं, पर जैसे भैया मेरा ये जिज्ञासा थी कि गुरु के सानिध्य में हम अंतःकरण की उलझनों से काफी हद तक तो हम मुक्त हुए हैं, और प्रभु की कृपा से जीवन ने कभी कभार हमें सूक्ष्म अनुभवों को जीते भी हैं। तो यह भी महसूस होता है कि हमारी स्थिति कभी कभार ऐसी भी हो जाती है जैसे कि अपनों को खुश करने के चक्कर में हमें नाचना भी पड़ता है, जैसे सर्कस का शेर। तो आपने जो भाव दिया उससे यही है कि अभी तो चना इतना भुना नहीं गया है कि उससे अंकुर न फूटे। आप समझाइए भैया। नहीं, ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझाना और क्या है। आप स्वीकार कर रहे हो ना, चना भुना नहीं गया, इतना ही काफी है। हाँ, अभी और ताप की आवश्यकता है। हाँ भैया, ठीक, बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा लगा। हरिओम। हरिओम। हाँ, संतोष शर्मा। हरिओम भैया। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया अभी आपने कहा कि जैसे देह भाव से हम ऊपर उठ जाएं, तो ये बहुत बार होता है कि हम देह भाव से हम कुछ अलग भी अपने आप को महसूस करते हैं कभी, और कभी हम उसी में फिर से आ जाते हैं उस चीज में। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे कि देह भाव से ऊपर उठने का थोड़ा सा डिटेल में और बताएंगे। ये ज्ञान की बातें है ना, ज्ञान जब हो जाता है, ज्ञान की वाणी का मतलब उनके लिए है ये वाणी जिनको ज्ञान हो गया और उस ज्ञान को किस प्रकार से वो मेंटेन करके रखें। ये अनुभवजन्य ज्ञान है, ये कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। देह बोध से ऊपर उठना, देह तो रहेगी, देह के जो कार्य हैं वहां पे काम न रहा, यानी आप देह से जो भी काम कर रहे हो उसको काम समझते ही नहीं हो। आप क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो इतने सहज हो जाते हैं, इतने प्राकृतिक हो जाते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, यानी देह स्वस्थ होती है, तो हमारे जो भी दैनिक कार्यक्रम होते हैं, शौच को जाना और सब जितने भी, हमको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ता, एफर्टलेस होता है, अपने आप होता है। उस वक्त क्या हम देह बोध में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। हमारा मन तो मगन रहता है, प्रभु का भाव उसका गुनगुनाते हैं, भीतर ही भीतर अपनी अलग मस्ती में रहते हैं, सब कार्य सहज रूप से होते हैं। यानी हम इतने प्राकृतिक हो जाएं, बस यही समझना और कुछ नहीं है। ठीक है, हरिओम। हाँ भैया, ठीक। सरोज अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम। हरिओम, नमस्कार, बोलिए।
ये आपने अभी बताया ना कि प्रभु के चरणों की रज लगा के हम अपने देह भाव को भस्मीभूत कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा? मैंने कहा प्रारंभ उसी से होता है। हाँ। प्रारंभ उसी से होता है कि हम पहले तो प्रभु के चरणों की रज बनते हैं, यानी अपने आप को पूरी तरह मिटा देते हैं उसके चरणों में। तो क्या मिटता है हमारा पूरा का पूरा जो अहम भाव है अपना, जो एक रहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। भक्ति में क्या होता है? यही होता है, जो कुछ भी हो तुम हो, मैं हूं ही नहीं। तो जब भक्ति करते हैं तो आपका सूक्ष्म का भाव पूरी तरह से चरणों में अर्पित हो जाता है, उसकी चरण रज बन के जीता है भक्त। और जब उसको ज्ञान आता है तब वो देहबोध यानी स्थूल का भाव जो है वो पूरी तरह भस्मीभूत हो जाता है और वो अपना परिचय प्राप्त कर लेता है, अपने आप को जान लेता है। तो वो जो भस्म थी या जो धूल थी या राख थी, उसका रूप अलग हो जाता है। जो चरणों की रज बन करके अपने मस्तक पे लगाता था, अब वो पूरे शरीर पे धारण कर रहा है उस भस्म को। ये होता है ज्ञान। तब जाके देहबोध भी हट जाता है। नहीं तो ज्ञान होने के बाद तो अहंकार फिर से आता है, बहुत प्रबल हो जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। भक्ति इसीलिए जरूरी है और इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में भी कि भक्त तो 4 प्रकार के हैं, उनमें ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे प्रिय है। यानी ज्ञान तो हो गया लेकिन फिर भी भक्ति में लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि जहां से आपने शुरू की यात्रा, यानी मैं क्या हूं? मैं प्रभु कुछ नहीं, तुम्हारे चरणों की धूल हूं। और भले ही कोई शिव भाव तक पहुंच जाए सदगुरु की कृपा से, और उसके बाद भी उसके भीतर यही भाव रहता है कि मैं कुछ भी नहीं, तेरे चरणों की धूल हूं। अब वो धूल जो मैं मस्तक पे लगाया करता था वो अब मेरे अंग प्रत्यंग में सब जगह पूरे शरीर में लगी हुई है और मेरे शरीर का भाव भस्म हो गया। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो कुछ कर रहे हो वो प्रभु तुम ही कर रहे हो। वो शुरुआत है। अच्छा। ज्ञान होने के बाद भी उसी को मेंटेन करना, क्या बोलते हैं, दुनिया गोल है। हाँ। भक्ति से शुरू की और भक्ति ही जीवन रहता है। फिर भक्ति करते जाओ और उसके ऊपर सब ज्ञान प्राप्त करो। ये ज्ञान की वाणी है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी भक्ति में लगे रहो, ये कहने का है भाव। अच्छा। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा। ठीक, कृपा है। ले अगली वाणी। अगली वाणी है चेतना की 87। हाँ, वनीता केडिया वीके, उनको पहले देंगे चांस। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। चेतना की वाणी है 87। वाणी है, जागरण के साथ जगा, दिन भर जागता रहा, जगाता रहा, संध्या हुई, जागरण अपने स्थान में लीन, मिलन और विश्राम,
इसी प्रकार जीवन लहराता रहा जहाँ शोक दुख को स्थान न था। तो यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है कि ये वाणी में गुरुदेव भक्त के उस अवस्था का, उसके जीवन की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब उसकी ही कृपा से भक्त के जीवन में जागरण के अवसर मिलते हैं। वो रातें मिलती हैं जब वो प्रभु के प्रेम में और भाव में लीन होता है। भले ही स्थूल शरीर सो जाता है लेकिन उसका सूक्ष्म जो है वो जागता रहता है। प्रभु की याद में पहले तो वो जागता रहता है, उसके प्रेम में लीन होता है, उसके भावों से सराबोर होता है और वो अनुभव करता है प्रभु से मिलन का। मिलन होता है उसका प्रभु के साथ में और तब वो अनुभव करता है कि वह उसके ही भावों में विश्राम कर रहा है, उसकी ही गोद में विश्राम कर रहा है। और जब फिर सुबह होती है तो वो पाता है कि ये शरीर तो उठ गया, स्थूल शरीर उठा और उसके साथ में उसका सूक्ष्म जो है वो अब भी जागा हुआ है। अब भी उसका भाव, उसका प्रेम, वो अनुभव जो उसको जागरण के दौरान मिला था वो अब भी उसके जीवन में, उसके अंतःकरण में बना हुआ है। तो भले ही वो दिन भर स्थूल शरीर से स्थूल के कार्यों में लीन रहता है, स्थूल के कार्यों में लगा रहता है, लेकिन उसका भीतर जो है अब भी प्रभु के भावों से ही सजा हुआ है, उसकी यादों में ही डूबा हुआ है वो, और उसका भाव जो है उसके भीतर में बना रहता है। तो वो स्थूल कार्यों में लीन होता हुआ भी उसका अंतःकरण स्थूल में लिप्त नहीं हो पाता, वह तो उसके भावों से ही सजा रहता है। और भाव की उस अवस्था में जब वह भक्त किसी अन्य के संपर्क में आता है, अन्य से बातें करता है, तो वही भाव की बातें करता है, भाव की ही चर्चा करता है, प्रभु की ही चर्चा करता है। तो इस प्रकार से वह अन्य के भीतर में भी प्रभु का भाव जगाता है। इस तरह से उसका पूरा दिन जो है उसके ही भावों में, उसके ही प्रेम में डूबा हुआ, भाव की चर्चा करता हुआ बीत जाता है और संध्या हो जाती है। संध्या के बाद में पुनः रात्रि होती है और फिर से उसको जागरण का अवसर प्रदान होता है। फिर से जागरण होता है, फिर से वह प्रभु के भावों में लीन होता है, मिलन होता है और फिर वह प्रभु में ही विश्राम पाता है। तो वाणी में कह रहे कि इस तरह से उसका जीवन जो है वह लहराता रहता है कि दिन और रात, हर पल, हर समय वह उसके ही भावों में मग्न रहता है, उसमें ही डूबा रहता है। तो जब जीवन में हर पल भाव ही भाव है तो अभाव के लिए फिर कोई स्थान रह ही नहीं जाता, और जब अभाव नहीं है तो फिर शोक और दुख भी नहीं रह जाता, बस उसका ही भाव जो है जीवन में बना रहता है। हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ, उमा केडिया जी। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। वाणी है चेतना की 87 नंबर 87। जागरण के साथ जगा, दिन भर जागता रहा, जगाता रहा। संध्या हुई, जागरण अपने स्थान में लीन, मिलन और विश्राम। इसी प्रकार जीवन लहराता रहा जहाँ शोक दुख को स्थान न था। इसमें जैसे थोड़ा मुझे भाव आ रहा है, गुरुदेव दे रहे हैं कि जागरण के साथ जगा, सदगुरु ने हमारे भीतर में जागरण किया, जाग कराई। जैसे कहते हैं ना कि हमारे भीतर में चेतना जगी। किसने जगाई? गुरुदेव ने जगाई। भाव दिया, जो अज्ञान में सोया मन, उसको ज्ञान मिला, उसके प्राणों में जागृति आई, उसका मन जागा कि मैं कौन हूँ। तो मतलब तो दिन भर जागता रहा और जगाता रहा। उसके भीतर में मतलब वो भावों की ऐसी मस्ती रही कि वो दिन भर उसी में ही जागता रहा, उसी का ही आनंद लेता रहा। और उसकी चाह रही कि मेरे भीतर में जो ये भाव प्रेम मिला है, मैं औरों को भी वो भाव देकर जगाता रहूं। ऐसे करते करते उसके जीवन की मतलब जैसे संध्या हुई, उसको उसकी चिंता नहीं
कि मेरा जीवन मतलब संध्या हो गई है, बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन उसके मन में तो यही चाहा कि मेरे भीतर में जो प्रभु ने ये भाव प्रेम भरा है तो मैं औरों को भी जगाता रहूं। जैसे हमको कुछ मिलता है तो हम देखते हैं ना कि औरों को भी दें उसे। जैसे प्रेम मिला है तो हम चाहते हैं कि सबको वो प्रेम बांटे, कि जिससे और बढ़ता चला जाए। तो उसके जागरण अपने स्थान में, मतलब कि जैसे उसके भीतर में वो जाग ऐसी प्रेम की का स्थान बन गया कि वह तो उसी में ही लीन, उसी में ही तल्लीन, उसी में ही मतलब अपने प्रभु को पा रहा है और उसी में अपना विश्राम, उसी में ही पूरा डूब गया है। वो चाहता है उसका जीवन इस तरह मतलब लहरा रहा है, उसके जीवन में मतलब कि हर वक्त मतलब हरियाली हरियाली, और वो प्रभु के प्रेम में इतना मगन हो गया है कि उसका जीवन मतलब हरा भरा, मतलब उसकी एक मस्ती छाई हुई है। जब ऐसा जीवन बन जाता है प्राणी का, भक्त का, तो उसके शोक दुख तो कुछ फिर आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो उस सब से ऊपर उठ गया, उसको चिंता ही नहीं कि मुझे मेरा क्या होगा, जैसे मैं बड़ा होऊंगा, बुढ़ापा आएगा, कोई रोग आ जाएगा, कि कोई तकलीफ हो जाएगी, मेरा क्या होगा, वो सब चीज की उसको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो तो प्रभु के प्रेम में इतना मगन हो गया है। आनंद ही आनंद उसको लगता है। जैसे इतनी, जैसे कहते हैं ना, प्रेम जितना बांटेंगे हम उतना ही बढ़ेगा। तो भक्त की यही इच्छा है कि मुझे जो मिला है मैं औरों को भी बांटूं, उसे और बढ़ेगा। जैसे स्थूल का धन तो हम खर्च करते हैं तो खर्च होता है, और ये प्रेम धन तो हम जितना बांटेंगे उतना और बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए वह दिन भर उसी में जागता रहता है। वो जैसे कि सो भी जाए तो उसके भीतर में यही इच्छा रहती है कि मुझे मिला है तो मैं औरों को भी जगाऊं, औरों को भी आगे बढ़ाऊं। तो ऐसे करके कुछ थोड़ा भाव आया भैया जी। हरिओम। हरिओम। वाणी एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चेतना की है क्रम संख्या 87। जागरण के साथ जगा, दिन भर जागता रहा, जगाता रहा। संध्या हुई, जागरण अपने स्थान में लीन, मिलन और विश्राम। इसी प्रकार जीवन लहराता रहा, जहां शोक दुख को स्थान न था। जीवन क्या है? जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जिस तरह सागर में लहरें उठती हैं और किनारे तक पहुंच जाती हैं, और सागर कितना प्रसन्न होता है कि लहरें उठी और किनारे तक पहुंच गई, वैसे ही यह जीवन जब लहराता है, यानी लहरें उठती हैं, भाव की लहरें, और अपने कूल किनारे तक, प्रभु के चरणों तक पहुंच करके विश्राम पाती हैं, तो कितना भक्त को आनंद अनुभव होता है कि देखो मेरा जीवन क्या है, कितनी बड़ी कृपा हुई है। यह कृपा जिसने मुझ जैसे सोए हुए प्राणी के भीतर अपने भाव की जागृति कर दी। वो भाव की जागृति वही जीवन को लहराती है, वही जीवन में उमंग और उत्साह भरती है, और जीवन लहराता रहता है। नहीं तो साधारण प्राणी तो सुबह जाग जाता है तो शरीर जागता है, उसका भीतर का अंतःकरण थोड़ा जागता है। किंतु यहां देख रहा है कि कृपा हुई है मेरे प्रभु की,
और सुबह मैं जागा हूं जागरण के साथ, और जग गया। अब मैं स्थूल तो जग गया, सूक्ष्म भी जग गया। स्थूल में सूक्ष्म में दोनों में ही वो मेरे भाव की जागृति मेरे साथ काम कर रही है। और वो प्रेम और भाव जिसके आधार पे वो अब तक भक्ति करता रहा था वो पहुंच गया। अब कहां पहुंच गया? चेतना की ओर। और वो जागृति उसे समझा रही है कि देख, दिन भर इसी प्रेम का सहारा लेकर, इसी भाव का सहारा लेकर तुझे अपना दिन व्यतीत करना है। और वाणी पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि गुरुदेव अपना ही जीवन लिख रहे हैं। इस एक छोटी सी वाणी में अपना जीवन लिख रहे हैं कि मैं क्या जीवन बिता रहा हूं। बाबा की कृपा से मेरे भीतर वो जागृति आ गई, और जब मैं जाग गया तो दिन भर जागता रहा, औरों को भी जगाता रहा, उसी प्रेम और भाव की जागृति औरों में भी करता रहा। और जैसे ही संध्या हुई, यानी दिन पूरा हो गया, तो अब जागने की क्या जरूरत है? जहां से वो लहर उठी उस किनारे से, तभी तो जागरण आया। तो जागरण अब अपने स्थान पर लीन, जहां से जागा वो वहीं वापस उसको समर्पित कर दिया। यह है संध्या काल, जहां दिन और रात का मिलन हो रहा है। और उस संध्या काल में पूरी तरह संधि का अनुभव होता है, यानी अब मैं विश्राम पा रहा हूं, मेरा शरीर विश्राम में है, और मेरा अंतःकरण यह भी विश्राम में है। जो कार्य मुझे दिया गया, जिसने मुझे जगाया कि देख तू जागा है, औरों को भी जगा, और जब तक तू स्वयं जागा हुआ नहीं रहेगा औरों को कैसे जगाएगा? हो गया तुम्हारा दिन, मिलन हो गया। दिन और रात मिल रहे हैं, तू और मैं मिल रहे हैं, तो जागरण अपने स्थान पे लीन हो गया और मिलन और विश्राम पा रहा है अपने प्रभु की गोद में, उसके चरणों में। तो यह एक भक्त का जीवन है जो देख रहा है अपने आप को दृष्टा भाव से कि क्या कृपा मुझ पर हुई है मेरे प्रभु की, कि अब नहीं तो दिन भर बातें करते रहो, ये परेशानी है, ये दुख है, ये कष्ट है, इस चीज की कमी, इसका अभाव। यहां तो भाव की जागृति हो गई, अब तो अभाव पास में आता ही नहीं। किस बात का शोक करे, किसका दुख करे, था ही नहीं अब तो। ये सब आते भी हैं अगर स्थूल जीवन में, तो अवस्था देखकर अपने आप ही किसी न किसी रूप में अपना, क्या कहें, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अभाव आते भी हैं तो वो अपने आप ही कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, भाव उसमें अपने आप ही भर जाता है और वो अभाव संतुष्ट होकर चला जाता है। वैसे ही शोक या दुख आता भी है तो अपने आप ही करने वाला उसका इलाज कर देता है और वो संतुष्ट होकर वहां से विदा हो जाते हैं। तो भक्त को पता ही नहीं लगता कि शोक और दुख का भी मेरे जीवन में स्थान है। यह होता है एक जीवन जो लहरों के समान, जिसके भीतर भाव की लहरें उठती रहती हैं, तरंगे उठती रहती हैं, और इस तरह जीवन उसका व्यतीत होता रहता है। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है मुझे।
हाँ बोलिए उमा जी। हाँ भैया, अच्छे से समझ में आई भैया। ठीक। जय गुरु की भैया। जय गुरु की। बढ़े फिर आगे। नेक्स्ट वाणी है भक्ति की चेतावनी 1019 1019। हाँ तनुश्री बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। वाणी है भक्ति की चेतावनी 1019। जिसने पाया अपने को खोकर पाया। मिट्टी के बर्तन को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, फिर तू क्यों भयभीत। तो भैया हमने यही भाव लिया था वाणी का कि अगर हमें कोई नया रूप पाना है तो पुराने रूप को खोना पड़ेगा। जैसे मिट्टी है वो भी बहुत कष्ट सहती है, रौंदी जाती है पहले, और उसको जब तक अग्नि में तपाया नहीं जाता तब तक वो मजबूत होके घड़ा नहीं बनती। तो इतने कष्ट सहने के बाद ही मिट्टी घड़े का रूप पाती है, और उसके बाद उसमें कितना भी पानी डाले वो मिट्टी गलती नहीं है। जबकि जो पहले वाली मिट्टी थी वो तो जल से यूं ही बह के चली जाती थी। तो अगर हमको एक नया रूप पाना है तो अपने को खोना पड़ेगा। अगर हम चाहे अपना रूप भी रखें और कोई नया रूप भी पालें तो वो संभव नहीं है। तो भय हमको ये लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा या हम किस रूप में होंगे, तो हम उतनी हिम्मत नहीं कर पाते, तो हम अग्नि परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। इस कारण हम पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। तो भक्ति की चेतावनी है तो ये हमको पूर्ण समर्पण की प्रेरणा दे रही है वाणी। ऐसे समझ में आया। हाँ पूनम जी। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार बोलिए। हाँ, भक्ति की चेतावनी की वाणी है 1019 1019। जिसने पाया अपने को खोकर पाया। मिट्टी के बर्तन को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, फिर तू क्यों भयभीत। इसमें इस तरीके से भाव आ रहा था भैया कि जैसे भक्ति की राह पर चलते हैं तो जीवन में जो भी कष्ट आते हैं तो भक्त घबराता है, हिम्मत हारता है। तो प्रभु को समझा रहे हैं कि इस राह पर चलेंगे, कोई भी राह पर हम साधारण तौर पे भी जीवन में चलते हैं तो स्थितियां परिस्थितियां आती ही हैं, तभी भी हम अपने मन को हारते हैं। और भक्ति की राह पर आकर तो हमको ऐसा लगता है कि हम भक्ति की राह पर चल रहे हैं तो अभी कष्ट कोई जीवन में आना नहीं चाहिए। तो गुरुदेव हमको यहाँ समझा रहे हैं कि जो भक्ति की राह पर आप चले हो इससे तो भयभीत होकर क्यों चल रहे हो। जब तुमने जिसका आधार लिया है उसके साथ चलते रहो, क्योंकि हम भयभीत क्यों हो रहे हैं कि हम अपना आपा नहीं खोना चाह रहे हैं। जो हमारा जैसे स्थूल रूप है, जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना पूनम नाम रखना चाह रही हूँ, इसलिए भयभीत है। वरना यदि पूर्ण रूप से समर्पण का भाव होगा तो भयभीत नहीं होंगे। तो उसके लिए गुरुदेव उदाहरण भी देकर समझा रहे हैं कि आप एक मिट्टी के घड़े को भी देखो कि मिट्टी का घड़ा किस तरीके से अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप देता है। मिट्टी जो है अपने आप को किस तरीके से कुम्हार के हाथ में सौंप देती है और वो किस तरीके से उसको घड़ा बनाता है। उसको पहले वो उसको थापता है, उसको मिट्टी को पूरा साफ करता है, उसमें एक भी कंकड़ रहने नहीं देता। मिट्टी पूरी चिकनी होती है, उसके बाद उसको आकार दिया जाता है और उसके बाद उसको तपाया जाता है, तो जाकर वो इतना बन पाता है कि वो उसमें जल को ठहरा सके, किसी भी भाव किसी भी वस्तु को ठहरा सकता है, वो फिर टूटता नहीं है। तो इसी तरीके से जब तुमको अपना रूप पाना है, कि जिसने भी पाया, आज एक स्थूल उदाहरण देकर गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि तुमको अपना रूप पाना है, तो जिसने भी इस तरीके से पाया उसने अपने आप को, अपने रूप को, स्थूल भाव को
पूर्ण तरीके से खोकर ही पाया है, तो भयभीत क्यों हो रहे हो? जो भी तुम्हारे जीवन में स्थिति परिस्थिति आ रही है, जो भी हो रहा है वो तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए आ रहा है, इसलिए भयभीत न हो, इस रास्ते पर धैर्य के साथ चलते चलो। कुछ इस तरीके का भाव आ रहा था भैया। हरिओम। हरिओम। भाव तो बहुत स्पष्ट है, सिर्फ समझना यही है कि भयभीत किस बात से है। वो भयभीत है अपने आप को खोने से। खोने से का मतलब क्या हुआ कि फिर मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी तो कुछ चलेगी ही नहीं। जब मैं अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों सौंप दूंगा तो फिर मैं तो क्या कर पाऊंगा। खोने से, अपने आप को खोने से डरता है। वो अपना एक अलग अस्तित्व बनाकर रखना चाहता है। तो यही कह रहे हैं कि अपने आप को खोने के लिए, यहां मिटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जब तुम अपने आप को खो दोगे, भूल जाओगे, तो फिर देखोगे कि तुम अपना क्या रूप बदल गया है। फिर भयभीत हो रहा है कि फिर से मुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। कितनी बार देनी होगी? छोटी छोटी बातों को ही वो अग्नि परीक्षा मान लेता है। ये भी मुझे रहना चाहिए, जो समाज में मेरा रुतबा है वो भी रहना चाहिए, जो सब कुछ है मेरा जीवन वो सब वैसे ही चलना चाहिए। बड़े आराम से जीवन जी रहा हूं आपकी कृपा से, और बस ऐसे ही चलता रहे। कुछ छोड़ना नहीं चाहता, कुछ खोना नहीं चाहता। और अपने आप को छोड़ना, अपने आप को खोना, ये तो बहुत कठिन कार्य हो जाता है। उसी का भय है। और इसी को कहा करता हूं मैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता कोई। जिस तरह चल रहा है जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रभु के भक्त हैं। तो यहां चेतावनी यही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। भय करने से नहीं चलेगा। और एक मुहावरा हम लोग बोला करते हैं ना कि जब उखल में सिर दे दिया तो चोट से क्या डरना। जब भक्ति को अपना लिया तो फिर ये अग्नि परीक्षा देने से क्यों घबरा रहे हो, क्यों भयभीत हो रहे हो? तो मिट्टी के बर्तन को भी रूप बदलना पड़ता है, अपना पकना पड़ता है। परिपक्वता तभी आएगी भक्ति में जब हम अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हों। यानी जो भी प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। और यही बीवी जी कहा करते थे, ले ले परीक्षा तुम, क्योंकि हमें पता है कि परीक्षक भी तू और रक्षक भी तू। तो जिसको यह पता रहता है कि परीक्षा लेने वाला और रक्षा करने वाला दोनों वही है, तो वो किसी भी प्रकार की अग्नि परीक्षा से भयभीत नहीं होता है। और यही पहचान होती है सच्चे भक्त की। वो अपनी छोटी छोटी मान्यताओं का, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, अपने आप को खोने के लिए, भूल जाने के लिए, सबके लिए तैयार रहता वो। तो यहां यही है भक्ति की चेतावनी कि भयभीत क्यों हो रहा है। यदि वास्तव में तू भक्ति कर रहा है तो भक्त
की तो पहचान ही यही होती है कि उसका भय गत हो गया, है नहीं भय। और यदि भय को बना के रखेगा तो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। अपने आप को मिटाने के लिए, अपने आप को खोने के लिए प्रस्तुत हो जा। जो भी परीक्षा तुम्हें देनी है, इतना विश्वास रख कि उस परीक्षा में रक्षा करने वाला भी तेरा प्रभु ही है। तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है। कोई कमेंट, जिज्ञासा? हाँ तनुष। प्रणाम। हाँ भैया, मैं वो वाणी को एकदम स्पष्ट खोला। एक जिज्ञासा मन में आ रही थी कि समर्पण आपने बोला था एक क्षण में ही घटित होता है, एक क्षण आता है। तो मतलब हमको उस क्षण के लिए तैयारी करनी है, या मतलब हम शुरू में ही सब कुछ प्रभु पे डाल दें? अब कैसे भी करो, तैयारी तो करनी ही है। वो क्षण की तैयारी करनी है तो प्रभु पे डाल दिया, क्या किया? समर्पण तो है ही ना। वो भी कैसे भी करो, पेमेंट तो करना ही है। पूंजी उसी की है, उसी को देना है, वापस लौटाना है। यह जीवन उसी का दिया हुआ है, उसी को समर्पित करना है। अब चाहे आप इसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, चाहे वन टाइम पेमेंट करो, ये तो आप पे निर्भर करता है। बस इतनी सी बात समझ लो। हाँ भैया। हाँ भैया। हरिओम भैया। हरिओम। समय थोड़ा कम बचा हुआ है और कोई वाणी अब ले नहीं रहे हैं। पूरा करने के पहले एक सूचना है। सूचित करना चाह रहा हूं कि किसी आवश्यक गृहस्थी के कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए 2 दिन, कल और परसों अवकाश रहेगा। यानी हम छुट्टी पे रहेंगे, ब्रेक लेके रखेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद, यानी कि नेक्स्ट हम मिलेंगे सैटरडे को। आज वेडनेसडे है, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र 3 और 4 को ब्रेक रहेगा। 5 तारीख को हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग और वाणी अपनी तैयार करो और एकदम मुझे 2 दिन बाद में एकदम लंबी लिस्ट नजर आनी चाहिए। और एक एक करके आइए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी कहा गया है कि एक व्यक्ति भी अपनी वाणी ले, और मैं प्रेफरेंस दूंगा नए लोगों को। और झिझक खुलनी चाहिए हमारी। गुरुदेव की वाणी है, इसमें क्या हो गया? जो जैसा भाव है हम रखेंगे। तो इस तैयारी के साथ आइए और फिर से हम मिलते हैं 5 तारीख को, शनिवार को। तो अभी पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम।